हर आदमी भाग दौड़ के पीछे लगा हुआ है। ऐसे में सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देता है। सुंदरकांड की एक एक चौपाई, सुंदरकांड की एक एक चौपाई आपके दुखों को, आपके कष्टों को हर लेती है। सुंदरकांड से होता क्या है इसे हम समझेंगे, और नियमित रूप बनाइए कि या तो हर रोज, अगर हर रोज आप सुंदरकांड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हर रोज सुंदरकांड नहीं करते हैं तो मंगलवार को या शनिवार को आप सुंदरकांड करिए। आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपके पास वो सब कुछ होगा, जीवन खुशहाल जाएगा। कहते हैं कि जब श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड स्टार्ट होता है तो कैसे होता है जरा सुनते हैं इसे। जब सुंदरकांड स्टार्ट होता है, पंचम सोपान में आता है श्री रामचरितमानस में, उसका एक श्लोक है कुछ इस तरह से कि शांतम शाश्वतम प्रेमे मग्नम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अब इसका अर्थ क्या है, हम इसे समझते हैं कि शांत, जैसे कोई व्यक्ति शांत है, किसी व्यक्ति को बातें कम करना पसंद है। याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को बातें कम करना ज़्यादा पसंद होगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ सुनना अच्छा लगता होगा, वो उस व्यक्ति में विवेक बहुत ज़्यादा मिलेगा और सहन शक्ति बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो क्या कहते हैं सुनिए कि शांत सनातन अप्रमेय, मतलब प्रमाणों से परे। अप्रमेय जो होता है वो प्रमाणों से परे, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं किया जा सकता। निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ये किसके लिए कह रहे हैं हम कि निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ कि मेरे सारे पापों को दूर करें। मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले प्रभु से विनती करता हूँ कि सारे कष्टों का निवारण करें। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय दिए सत्यम बदामी च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुण्यव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। क्या कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जिसमें कामनाओं की बड़ी, क्या बोलते हैं, उसके दृश्य घूमते रहते हैं, तो ऐसे में आप ये श्लोक पढ़िए और धीरे धीरे करके राम 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 का आप जाप करें और फिर देखिए कि आपके जीवन से कष्ट कैसे दूर होता है। इससे आगे कहते हैं फिर अतुलित बलधानम हेम शैलावदेहम धनुज्वल कृशानम ज्ञानी नाम गृहगव्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियवक्तम बात जात नमामि। इसे कहते हैं, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान
वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी से वंदना है। आप सुंदर कांड का पाठ करिए और फिर देखिए कि आपके दुख कैसे दूर होते हैं, क्योंकि सुंदर कांड से सारे पापों का नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए। तो पहली चौपाई जो इसकी आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर ख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब इसका अर्थ जानते हैं हम। जाम्बवान के सुंदर वचन, जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वचन जो थे, जब जाम्बवान जी ने कुछ वचन कहे तो हनुमान जी के हृदय को वो इतने भाए कि बहुत ही ज्यादा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहन कर, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। देखिए कितने प्यार से कहते हैं कि दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक तुम मेरी राह देखना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी तरह से हम एक एक चौपाई को लेकर आएंगे और एक एक चौपाई का अर्थ समझेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि साथ में बने रहें और सुंदर कांड के इस पाठ का क्या बोलते हैं, आनंद लें अच्छे से, जिससे कि आपके सभी पापों को ये दूर करेंगे श्री हनुमान जी, पापों का कष्टों का निवारण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम।